दोस्तों कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बाहुबली का आज का कलेक्शन दूंगा। कल से देखो भाई व्यूज़ वगैरह पे ही कलेक्शन वगैरह दूंगा मैं। जो आए तो ठीक, वो नहीं आए तो भाई कलेक्शन कैंसिल, क्योंकि क्या है अब वो ऑलरेडी हिट हो गई है, ब्लॉकबस्टर है वो। और जो भी उसने कमाया है भाई वो बोनस है, वो कुछ बहुत ही जल्दी वो मतलब ऐसे ही रिलीज़ हुई थी वो। और अपने बजट से 4-5 गुना उसने ज़्यादा कमा लिया भाई। ये अभी भी मतलब, और ये भाई एक हो गया है कि कल इसने 6 करोड़ कमाया, 24 करोड़ इसका 4 दिन का हुआ है, 3 दिन का सॉरी। आज भी ये 2-3 करोड़ कमा रही है, 2 करोड़ कहीं नहीं गया। यानी कि 26 करोड़ नेट में, ग्रॉस में हो जाएगा वो 35 करोड़ के आसपास। 41 करोड़ ग्रॉस किया है सनम तेरी कसम ने, जैसा कि मैंने प्रिडिक्शन किया था। आज ये 36 करोड़ ग्रॉस जाएगी। कल ये और एक 4 करोड़ पकड़ लो, 41 करोड़। और उसके बाद के दिन में ये सबसे बड़ी फिल्म बनेगी, हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनेगी बाहुबली, री रिलीज फिल्मों में। री रिलीज ही है ये, इसको वो एपिक वीपिक बोलो तुम, लेकिन इसकी कंपैरिजन री रिलीज में ही हो रही है। तो री रिलीज फिल्मों में ये सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसर बनने वाली है। बस आपको और 3 दिन का कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा, 3 या 2। रिमेंबर, सनम तेरी कसम और तुम्बार, इन्होंने तुम्बाड़ ने 37 करोड़ कमाए थे शायद, और सनम तेरी कसम ने 41 करोड़, लेकिन वो ग्रॉस में थे। आप बार बार यहाँ पे मैं नेट 24 करोड़ बोल रहा हूँ, कल तक ही इसका 31 हुआ था। अब 38 शायद मैं थोड़ा सा गलत इसलिए भी हूँ क्योंकि 2 दिन का मैंने 31 करोड़ का ग्रॉस का, 3 दिन का इंक्लूडिंग प्रीमियर मिला के पोस्टर देखा था। शायद ये कल का अगर ऐड करूँ तो कल 38 करोड़ कल ही हो गया होगा ग्रॉस में, 38 से लेके 40 करोड़, यानी कि 3 दिन में ही हुआ होगा ग्रॉस की। क्योंकि अगर 24 करोड़ नेट है वर्ल्ड वाइड वगैरह मिला के, भारत का ग्रॉस मिला के 40 करोड़ 3 दिन में ही हुआ होगा। सॉरी, आज ही ये 4-5 करोड़ करा के ग्रॉस में कर लेगी। 2 करोड़ नेट आएगा, 4 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस शायद पकड़ लो। आज ही ऑफिशियली ये सनम तेरी कसम का रिकॉर्ड और तुम्बार का तो पहले ही तोड़ दिया है। तो 3-4 दिन में आपकी जो लाइफ टाइम जो हाईएस्ट ग्रॉसर बनी थी उसको इसने लपेट दिया। यह है बाहुबली का क्रेज़। 4 दिन में आपका 40 से 45 करोड़ का ग्रॉस होगा। 26 से लेकर 28 करोड़ तक समथिंग अराउंड एट 24-27 करोड़ पकड़ो नेट होगा। शायद हो सकता है कि इसमें 4-5 करोड़ में ग्रॉस एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो 40 करोड़ पकड़ के चलिए। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आज या कल में ऑफिशियली जो मैंने प्रेडिक्शन किया था कि ये हाईएस्ट ग्रॉसर बन रही है री रिलीज़ में, जो बन चुके हैं। अब ऐसा भी होता है कि पहले 2 दिन में बाहुबली के कलेक्शन में लोगों को इंटरेस्ट था, बाद में नहीं था। व्यूज़ को लेके मैं आजकल जज करने वालों में से बन चुका हूँ। तो व्यूज़ आएंगे तो मैं कब अपडेट दूंगा, नहीं आएंगे तो नहीं दूंगा, बात ख़त्म। तो अभी देखते हैं, ट्रैक करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कल सुबह का जो वीडियो बाहुबली का आया था वहाँ पे लोगों ने थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट दिखाया था बाहुबली के वीडियो में। उतना भी नहीं, लेकिन कम से कम मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ इतना दिखाया था। तो आज देखते हैं, अब ये सब व्यूज़ पे चलेगा। आएंगे तो ठीक, शेयर वेयर करेंगे लोग तो ठीक है, वरना वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है फिल्म के कलेक्शन में। हालांकि एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि आपकी ये फिल्म ने उस टाइम पे भी रिकॉर्ड्स तोड़े थे, आज भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। उस टाइम पे ये हाईएस्ट ग्रॉसर बनी थी, आज भी ये री रिलीज़ फिल्मों की हाईएस्ट ग्रॉसर बनी है। क्योंकि यू कैन से, क्योंकि इसकी कंपैरिजन आप देख लो, री रिलीज़ फिल्मों में ही हो रही है। मैंने पहले भी बोला था कि बाहुबली 1 और 2 एपिक मिला के ये लोग री रिलीज़ से ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि फिल्म की स्टोरी थोड़ी चेंज हुई है। वो सिर्फ ज्वाइन की है ना फिल्म, फिल्म की स्टोरी तो वही है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। अब आगे चल के जो कुछ लोग बोल रहे कि क्या भाई पुष्पा 1 और 2 आ रही है, डेफिनेटली ऐसा ये भी प्लानिंग कर रहे हैं पुष्पा 1 और 2 के मेकर्स। देखो भाई, पैसा किसको नहीं कमाना है, अगर आ रहा है तो कौन नहीं चाहेगा। तो अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं भाई पुष्पा 1 और 2 बहुत खुद ही बहुत बड़ी लेंथ वाली फिल्में थी। भाई लॉजिकल बात है, जब पुष्पा 1 और 2 का भी जो अपडेट्स आ रहे हैं भाई वो भी 3-4 घंटे में ही करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि पुष्पा 1 और 2 दोनों बड़ी थी तो कुछ बड़े बड़े सीन्स भी कट करने पड़ेंगे इनको, ये बात हो सकती है। क्योंकि बाहुबली में कुछ ऐसे सीन्स भी कट किए हैं जो मेरे याद है मुझे। तो कट किए दिख, समझ में नहीं ज़रूर आता है वो, लेकिन समझ थोड़ा बहुत याद आता है कि अरे यार, तो वो एक एंगल है। क्योंकि बाहुबली भी हर बार टीवी पे आती रहती है, तो वो लोगों को ऐसे लर्न है कुछ कुछ सीन। पुष्पा का भी वही, इवन पुष्पा 2 में तो कुछ सीन्स ऐसे भी है जो आराम से कट किए जा सकते हैं। पुष्पा 1 तो फिर भी आप कट नहीं कर सकते हो। तो आई स्टिल फील कि जब वो रिलीज़ होगी तो, और एक फिल्म है जो मेरे ध्यान में है, जो शायद इनको भी आगे रगड़ सकती है 1-2 मिला के, वो है KGF। KGF 1-2 करवा दो भाई, री रिलीज़ मतलब ऐसे मिक्स करके बनाओ।
भाई वो कुछ कर सकती है अलग लेवल पे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये उतना करेगी, बट बाहुबली का जो रिकॉर्ड अब बन रहा है हाईएस्ट ग्रॉसर री रिलीज फिल्म एवर, उसको भाई वो कर सकती है, झटका दे सकती है, क्योंकि केजीएफ का कुछ क्रेज था अलग लेवल का 1 और 2 का, और वो है इसके टक्कर की। तो क्या लगता है वैसे? तो बाय द वे हाँ, तुम्बाड़ आई थी, तुम्हारी कौन सी यार वो, सनम तेरी कसम का तो ले लिया नाम, एक नहीं कौन सी वो थी, ये जवानी है दीवानी, कुछ फिल्में थी भाई जो री रिलीज हुई थी, अच्छे लेवल पे हुई थी, थोड़ा बहुत सक्सेस भी मिला। सनम तेरी कसम का तो भाई वर्डिक्ट चेंज होने में भी हेल्प हुई थी। तो यही है भाई। तो ओवरऑल देखा जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बाहुबली टीम। एंड थोड़ा सा अगर मैं अब लॉजिकली बोलूँ आपको, तो अगर 3 दिन में आपका कलेक्शन 26 करोड़ आया है नेट में, 24 से 26 कुछ दिखा रहा था, वो 24 पकड़ के चलो, तो आज 2 करोड़ आ जाएगा, 26 होगा, और अगर 26 आया होगा तो 28 होगा, ये याद रखिए। पर ग्रॉस में 40 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, इनफैक्ट आज तो कंफर्म ही कर लेगी। तो इसी के साथ आप ये कह सकते हो कि जो भी री रिलीज फिल्मों ने रिकॉर्ड बनाया था, 4 दिनों में ही इसने तोड़ दिया। सबसे बड़ी री रिलीज फिल्म थी ये सनम तेरी कसम, उसने 41 करोड़ का ग्रॉस मारा था और वो हिट हुई थी, सबसे बड़ा उसका प्रॉफिट था। बाहुबली उसको 4 दिन में क्रॉस कर रही है। आई एम नॉट कंपेयरिंग सनम तेरी कसम विद बाहुबली, बट कम ऑन, जब आपकी हाईएस्ट ग्रॉसर की बातें चलती है, चर्चाएं चलती है, दोनों के बजट में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो नहीं बात चल रही है। यहाँ पे री रिलीज़ फिल्मों के लिए उतना बजट नहीं लगता है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि जब लिस्ट आती है कि री रिलीज़ कौन सी हुई, तो उसका पहला वाला बजट नहीं देखा जाता कि यार ये इतने में बनी थी, इसका क्या इससे कंपेयर, ये तो बस 10-20 करोड़ में बनी होगी। वो नहीं है, री रिलीज़ अलग बात है, मेन फिल्में अलग बात है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन स्पेशली करना पड़ेगा, क्योंकि बाहुबली कोई 500 करोड़ में नहीं बनी है री रिलीज़ वाली, और या ना ही सनम तेरी कसम फ्री में बनी है री रिलीज़ वाली। कम ऑन। तो जो भी बजट है उनको इन्होंने कब का क्रॉस कर लिया है। री रिलीज़ में सब इक्वल होते हैं, सब फिल्मों का आपको ऐसे ही पकड़ना पड़ता है। सो इट्स वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रभास, एस राजा मौली, राणा, तमन्ना, अनुष्का शेट्टी एंड मेनी मोर, सत्यराज, और जो भी जितने भी लोग हैं इसमें। तो या एंड नहीं, सनम तेरी कसम को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस किया था मैंने, स्पेशल वीडियो उस पर बनाया था, क्योंकि जो है वो है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जो जो इस बार री रिलीज़ होकर सक्सेसफुल हुई है। कुछ फिल्में एक टाइम पे फ्लॉप थी, उस बाद में वो सक्सेस मिला उनको। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बाहुबली फॉर द बिगेस्ट विन। एंड ये यहाँ पे भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली बन गई आखिर, वो भी 4 दिनों में ही। शेयर दिस वीडियो जितना हो सके। कल डिपेंड करता है कि व्यूज़ कितने आते हैं, उस पर डिसाइड करेंगे वीडियो बनाना है या नहीं। लव यू गाइज, टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन।